नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को और फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी और इमीडिएट किसी भी काम में परिवर्तन करने की योग्यता भी ये देता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक काम नहीं कर पाते, लगातार परिवर्तन करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर इंस्टेंट रिएक्ट करने के कारण या डिसीजंस लेने के कारण भी नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अगर काम करेंगे तो हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा और आप किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करके ज़्यादा जीवन में तरक्की करते हुए देखने को मिलेंगे। फिंगर के बीच में ऐसे गैप प्योरली इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके तहत ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है। खर्चों पर नियंत्रण यहाँ कम देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मन के अंदर बात को दबाना। यहाँ पर स्टेज फेयर बचपन में देखने को मिलता है और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम आपको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपके हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति उत्पन्न होते हुए देखने को मिलेगी। रुक रुक करके बोलना, हकला करके बोलना बचपन में इस प्रकार के माइनर इश्यूज भी यह देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और इस कंडीशन में एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, एज ए मैनेजर भी। क्योंकि किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, अच्छे तरीके से उनसे काम निकलवा पाने की योग्यता इस प्रकार का जुपिटर बहुत अच्छा देता है। इवन आप जैसे जातकों के कंधों पर बचपन से ही घर परिवार की भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मैटर नहीं करता आप घर के बड़े सदस्य हैं या छोटे सदस्य हैं, लेकिन आपके ऊपर पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहेगी या फिर आपके कारण पूरी फैमिली कहीं ना कहीं एक प्रकार से बेफिक्र रहेगी, क्योंकि आप तकरीबन सभी लोगों का भार उठा पाने में सक्षम यहाँ रहेंगे। तो यहाँ एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी ले पाते हैं, प्रेशराइज सिचुएशंस में वर्क अच्छा कर पाते हैं, बोलचाल की कला यहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी होती है तो कभी अपने स्टैंडर्ड लो नहीं करते, इसलिए दायरे में रह करके बात करने की योग्यता यहाँ पर यह देता है। इसके अलावा टीचिंग लाइन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस आपको मिल सकता है और वो सारे काम जिसमें आप एज अ बॉस, एज अ टीचर, एज अ मैनेजर वर्क कर सकें, उन सब क्षेत्रों में बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ आपको रहेगा। इसके अलावा यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां भी देती हैं, लेकिन अंततः सारे रिश्ते आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक दिख रही है और इंटरनल मार्स यहाँ पर आपका वीक है, तो ये स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा कम कर रहा है। तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग और स्टेमिना, एनर्जी के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर या नेगेटिव जो रिजल्ट्स वो आपको ना मिल सके। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम होने के कारण बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय और बनाए गए योजना में आप परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन और लेट गो कर पाने में सक्षम होते हैं। और योग का चिन्ह ओपन होने के कारण ये पैसा तो दे रहा है लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए एक प्रकार से किसी काम में कंसिस्टेंसी भी इस कंडीशन में नहीं होती है, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। कोशिश करना चाहिए यहाँ पर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करने का, दान धर्म पूजा पाठ के अतिरिक्त रेगुलर बेस्ड मंदिर जाकर कोई ना कोई सेवा करने का। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल आप अपने आप को कनेक्शन दे पाएंगे, उतना ज़्यादा आप इंटरनल पीस या हैप्पीनेस के मार्ग पर चलते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य मजबूत होगा, उतना ज़्यादा लाइफ में आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगा और पावर पोजीशन, अथॉरिटी भी बहुत अच्छी लाइफ में फिर बढ़ पाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि आप मानसिक मेहनत जो है शारीरिक मेहनत के कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं। इस कंडीशन में लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, बड़ी सोच अप्रोच रहती है और आपके मुंह से बातें भी बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक ही निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। फायर एलिमेंट हैंड बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में इमोशन फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ
यहाँ पर थोड़ा एक प्रकार से लगातार काम में परिवर्तन करते रहना या वैरायटी रखना हमेशा काम में बेसिक नेचर में होता है। किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले होते हैं लाइफ में, इसीलिए किसी के अंडर में दब के काम ही नहीं कर पाते। जब भी गुरु वाले जैसा चिन्ह यहाँ पर मौजूद होता है तो बहुत जल्दी दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाने में, दूसरों के फीलिंग को समझ पाने में, दूसरों का माइंड रीड कर पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को समझ जाते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे तरीके से किसी को सिंपैथी दे पाते हैं। लोग आपसे इसलिए भी जुड़ेंगे क्योंकि आप के अलावा उनको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। दूसरी बात, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, जिसके तहत तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों से नाम बहुत होगा आपका। समाज सेवा या फिर किसी भी तरह का दान धर्म, ये जो भी आप काम करेंगे सोशल वेलफेयर के लिए, मानव धर्म या सेवा के लिए बहुत प्रगति कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फैमिली की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप जैसे जब तक अपने फैमिली की नींव को बचा करके रखते हैं, आशावादी किस्म का व्यक्तित्व होता है, रूढ़िवादी पद्धतियों को अपनाते हैं, इसीलिए संस्कारों को मेंटेन करके आते हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पर इस कारण संस्कारी निकलेंगे। तो ये जो गुरु वाला है, ये स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ग्रोथ देता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी और फैमिली के उद्धार का भी एक कारण बनता है। और ओवरऑल देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हुए अच्छे नॉलेज गेन करने जैसे योगों को भी इस प्रकार का जुपिटर इंडिकेट करता है। ध्यान रहे, गुरु वाले एक ब्रह्मचर्य को भी इंडिकेट करता है, तो स्टार्टिंग जो मैरिड लाइफ रहेगा उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है या फिर एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ सकता है उस समय। बाकी उसके अलावा कोई इशू नहीं रहने वाला है। प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच देती है, तो हाई थिंकिंग अप्रोच रहता है, कभी अपने थिंकिंग डिज़ायर ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सैटर्न की स्थिति में यह है कि सैटर्न की जो रेखा है, भाग्य रेखा, यानी वो शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलता है किसी भी चीज़ से, उदासीनता ज़्यादा रहती है और बनते बनते काम आपके बिगड़ते हैं, रुकते हैं, मुंह के पास निवाला आते आते रहता है। और ये इन सभी कारणों के कारण चाहे कितना भी स्ट्रगल किया हो, कितनी भी यहाँ पर आपने पराक्रम मेहनत किया हो, लेकिन रिजल्ट मनचाहा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो लक लाइन है डबल लक लाइन के साथ चल रहा है, जो एक समय पर एक से ज़्यादा कामों में इंगेज करता है, फिर एक से ज़्यादा स्किल्स को डेवलप करता है। ये रेखा कंटिन्यू चल रही है बहुत शानदार तरीके से, लेकिन हार्ड लाइन पर रुक रही है। इसका सीधा मतलब है कि आपके जीवन का आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका इमोशनल नेचर है, आपका इमोशंस है, आपका मूड स्विंग्स है। अगर आपने अपने इमोशन पे फुली कंट्रोल नहीं किया या बैलेंस नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा इस प्रकार से ठोकर देगा, हमेशा आपके काम बनते बनते रुकेगा। इमोशन कैसे आपको दिक्कत दे रहा है कि जब आपका मूड ठीक है तो आप कोई भी काम सही ढंग से कर रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में देखने को मिल रहे हैं और नए नए तरकीबें अपना रहे हैं अपने काम को किसी भी तरह पूर्ण करने के लिए। लेकिन जब मूड ठीक नहीं है या किसी भी तरह से इमोशनल इन्फ्लुएंस हो गए या इमोशनल डिस्टर्ब हो गए, तो एकाएक जितना भी मेहनत किया है उस पूरे काम को छोड़ देंगे, भाड़ में जाने देंगे। और फिर उसके बाद जो है, जब तक इमोशनली सेटल ना हो जाए तब तक वो काम ऐसे ही के ऐसे रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन बेसिकली मूड स्विंग्स के कारण, ये इमोशनल लेवल पे बार बार फ्लक्चुएट या मूडी नेचर होने के कारण, मूडी नेचर में क्या दिक्कत आ रही है, कभी भी सीरियस हो जा रहे हैं, कभी भी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कभी भी इमोशनल हो जा रहे हैं, किसी बात से प्रभावित हो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को जो है सही करने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए। हमेशा जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसे चीज़ों से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, भ्रामरी योगा करनी चाहिए और मंदिर में सेवा करना चाहिए। शनि प्योर यहाँ पर श्रम का कारक है, मंदिर धर्म का कारक है, तो धार्मिक स्थल पे जाकर के आप जैसे ये सेवा करेंगे तो शनि गुरु दोनों की स्थिति मजबूत और होती जाएगी। तो फिर किसी भी प्रकार का अवसाद, अपवाद, चिंतन, मनन, ये बेफजूल की चिंता, भय, इन सारी चीज़ों से फिर आप दूर देखने को मिलेंगे और अंततः रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप इंटरनल सेटिस्फाइड हो सकें। जितनी भी रेखा ये बीच में जा रही है, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। सूर्य के ऊपर एक कॉम्बिनेशन है, सूर्य के ऊपर जब भी कुछ ऐसा चिन्ह बनते हुए देखने को मिलता है तो इसके पीछे एक कहानी रहती है। इस प्रकार का चिन्ह जिसमें शनि की तरफ से रेखा आकर के जुड़ रही है, एक थोड़ा सा माइनर सा क्रॉस है और उस क्रॉस में स्क्वायर का साइन बन रहा है। आपके फैमिली में, खासकर फादर फिगर में आप देखिएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा जिसने अपना पूरा घर बार छोड़ करके किसी दूसरे जगह जा कर के बसे थे और वहाँ पे फिर उन्होंने जीरो से अपना जीवन शुरू किया था, फिर पूरा का पूरा साम्राज्य वहाँ पे स्थापित किया।
तो ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आपकी फैमिली में फादर फिगर में जो स्ट्रगल है बहुत पहले से चला आ रहा है। इसलिए जो फादर का जो सपोर्ट मिलना चाहिए या जो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए या जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जैसे जब तक अपने फादर को सब कुछ दे पाने में सक्षम रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ में फाइनेंशियल लेवल का स्ट्रगल और ओवरऑल देखा जाए नाम इज्जत के रिगार्डिंग भी जो स्ट्रगल है बचपन से देखने को मिलता है। लेकिन जो ये स्क्वायर जैसे साइंस बनते हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप कुलदीपक बन के आए हैं, अपने घर परिवार का नाम रोशन करने, अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाने, अपने कुल का नाम बढ़ाने के लिए आए हैं। तो आप जैसे जहाँ तक जीवन में कोई ऐसा काम कर दिखाते हैं जिसमें सबका नाम जो है ऊंचा हो जाता है, कुल का जो है विकास हो जाता है, पूरे के पूरे समाज में जो है नाम प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना गोल जो है बहुत बड़ा रखना चाहिए। आपके हर गोल में गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हर काम में प्रॉब्लम आपको और आपकी फैमिली को आते रहेगा, लेकिन आपको तब भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पर आप जो सेटन रेमेडी है जो यहाँ बताया गया है उसको एक तो फॉलो करिए, और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने थिंकिंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। और लाइफ में जो जो स्ट्रगल स्ट्रेसेस आ रहा है सबको बहुत ईजिली और पोलाइट वे में और पॉजिटिव वे में फेस करिएगा, क्योंकि जितने स्ट्रगल स्ट्रेस आएंगे आपके उतने कर्म कटेंगे, जितने ज़्यादा जल्दी कर्म कटेंगे उतना एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट आपको मिल पाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा चरित्रवान रहेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ आप अपने जीवन में कर पाएंगे, वेल्थ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। मरकरी माउंट इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड आपका नहीं कर पा रहा है, और मरकरी माउंट जब ज़्यादा डेवलप नहीं होता है तो बुद्धि से काम नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि बहुत जल्दी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, कोई अगर चीज़ ले रहे हैं तो उसकी बारीकों पे ध्यान नहीं देना, उसके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान नहीं देना, किसी ने अगर कोई सजेशन दिया तो आंख बंद कर उसके ऊपर काम कर लेना। यानी आपके पास ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगी, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं करेंगे, दूसरों के बताए गए मार्गों के द्वारा ज़्यादा चलेंगे। अब इस कंडीशन में बार्गेनिंग स्किल बहुत वीक हो जाता है। जिसने जितना पैसा के दिया उसको उतने में ही आप सामान लेंगे, ज़्यादा आपको एक प्रकार से बोलचाल नहीं आएगा, हाजिर जवाबी नहीं आएगा, अपने खुद के बनाएगा दुनिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और पास्ट एक प्रकार से मेमोरीज सपनों के माध्यम से आती रहती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आएंगी सपनों में जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं हो, जिस जगह को आपने देखा नहीं हो, वो आकर के टॉर्चर करती है, पुश करती है पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर एक रेमेडी है बहुत अच्छी लाल किताब की, बहुत बेहतरीन असर देता है वो। खाली जो फ्रेम है उसको पानी में बहा दें। इससे जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, जो भी मेमोरीज़ है XYZ, और जितनी भी एक प्रकार से अंधेरा है जीवन में वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, सबके सब आपका चल जाएगा। और फिर उसके बाद से बुद्धिमत्ता जो है बहुत तीव्र हो जाएगी। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत मजबूत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति से काम निकलवाने लगेंगे, चतुर-चालाकीपन बढ़ने लगेगा, डिटेल्स पे ध्यान देने लगेंगे, नॉलेज अच्छा गेन करने लगेंगे, एजुकेशन में बहुत ग्रोथ होने लगेगा, फोकस बढ़ेगा, सब ये सब शुभ परिणाम आपको आने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा आपकी जो है फेल करके चल रही है। तो बहुत सारे इमोशन जब व्यक्ति के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तब इतनी ये फेल करके चलती है। तो जेन्युइन फ्रेंड बनाना, और फ्रेंड नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई डायरी लिखना ज़रूरी है ताकि इमोशंस बाहर निकल सकें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक शाखा एकदम सीधे चल गया जो वर्कोहॉलिक नेचर दे रहा है, दूसरा शाखा ऊपर की तरफ उठ गया जो इमोशनल नेचर दे रहा है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो चाहे कितना ही आप लाइफ में प्रैक्टिकल या लॉजिकल क्यों ना हो जाए, एट द एंड डिसीजन हमेशा इमोशन बेस्ड ही लेते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इस प्रकार की मंगल की तरफ रेखा जा रही है ये प्योर मांगलिक योग का निर्माण करती है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक तो बचपन में भी आइलैंड बन गया, दूसरा मंगल के इन्फ्लुएंस के कारण एक और अनदर आइलैंड बन गया, तो 2 आइलैंड यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बचपन में आइलैंड होने यानी बचपन कष्टकारी होता है। और उसके अलावा जो अभी तक का भी समय चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी भी आइलैंड है। अब ये हो रहा है कि 30 अप्रोक्सीमेटली 28 के एज के बाद में यानी 29 से आपका डबल माइंड लाइन चल रहा है, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में इंगेज होने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। और इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा, हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, अलग अलग प्रकार का काम करते हुए फिर अलग अलग प्रकार के काम से अर्निंग करते हुए भी देखने को मिलेंगे। अंततः आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, जिसके कारण यह लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ के द्वारा ग्रोथ दिलवा देती है। लेकिन इसका जो मेन काम है लॉन्ग माइंड लाइन का वो है शार्प मेमोरी, गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स,
और मेंटली स्ट्रांग रहना। इसलिए तमाम तरह के प्रेशराइज एंड स्ट्रगलिंग सिचुएशंस में भी आप बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर पाने में सक्षम यहाँ पर रहेंगे और कभी भी हार या हिम्मत आप अपने जीवन में नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक शाखा यहाँ पर डिक्लाइन गई हुई है, तो थोड़ा रिसर्च में ये आपको 34 की एज में ले जाएगा। एक शाखा ऊपर गई है तो उम्र 40 तक आते आते ग्रेट जो है अचीवमेंट आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिल जाएगा। और जितनी भी फिर अनदर लाइन से जो ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है ये पैसा देती है, तो अर्निंग जो है आपके मल्टीपल सोर्सेज से आएगा। लाइफ लाइन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो आ रहा है उम्र 32 से 35 में। तो इस पीरियड में आपको हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल आ सकता है, लेकिन उस समय सहयोगी रेखा एक्टिव है तो इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं रहेगा। परंतु तब भी आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें और एक्सरसाइज जैसी चीज़ों पे बराबरी से ध्यान देवें। फैमिली के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल स्ट्रेसेस आएगा, लेकिन उसको आप संभाल लेंगे क्योंकि आपका जुपिटर और सूर्य दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं हाथ में। तो फैमिली का ही उद्धार करने के लिए आए हैं आप। और यहाँ पर बायफोर का साइन जब भी लाइफ लाइन पे होता है तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होना, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं देखने को मिलना, खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो शुक्र की स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। ऐसा शुक्र बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल, अट्रैक्टिव पार्टनर और ओवरऑल कंफर्ट्स लाइफ में ठीक देता है। तमाम तरह के सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली होती है और जो थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं ये सब अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करता है, जो फैमिली के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, शुक्र की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है। चेहरे की रौनक या चमक अच्छी देखने को मिलती है और स्पाउस के आने के बाद लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट और एक प्रकार से समृद्धि और विस्तार हर चीज़ में जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये शुक्र कारक हो जाता है संजीवनी का, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी है निर्मित करता है। इसके अलावा केतु के पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो रेखा यहाँ से जा रही है ये सब एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर चंद्र की जो भाग्य रेखा चल रही है ये इस बात को दर्शा रही है कि जन्म स्थान से दूर आपका प्रगति अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान के रिगार्डिंग भी काम करने से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और यहाँ पर वो सारे काम जिसमें बार बार फ्लक्चुएशन होता रहे, इधर उधर आपको जाना आना पड़े, उन सब कार्यों से भी लाभ मिलेगा। और फॉरेन से तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ दिख ही रहा है। चंद्र की स्थिति बहुत सही विकसित है, तो इस कंडीशन में काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, अध्ययन करने की सक्षमता कुल मिलाकर के ये ठीक देता है और इसीलिए बोलचाल की कला में भी ये माहिर धीरे धीरे कर बनाने लगता है। खान पान, घूमने फिरने के शौकीन इस कारण से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा और यहाँ पर जब भी लूप बनता है इस जगह पे आप देख सकते हैं, इधर पे उभार जो है यहाँ पे ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन और साइकिक जो कैपेबिलिटीज़ है उन सबको बहुत इंक्रीज़ कर देता है। और इस कंडीशन में एक प्रकार से लगातार इमोशंस के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस भी ये देते रहता है और एक प्रकार से देखा जाए तो लोनलीनेस यहाँ पर यह हल्का सा जो है क्रिएट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी अनदर लाइन से ये सब फॉरेन ट्रैवलिंग्स और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करती है। और जो यहाँ से रेखा निकल रही है आपकी, ये सब मरकरी लाइन ही है। ये अगर और स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर आपको वेल्थ अच्छा क्रिएट करके देगी, पैसा रोकेगी, सेविंग होने में फिर कोई भी इशू या ट्रबल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो भाग्य रेखा है और बाकी सारी रेखाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार होता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा समृद्धि आती हुई दिख रही है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ही है, क्योंकि माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है, लक लाइन इम्प्रूव हो रहा है और जुपिटर के रिगार्डिंग जो है आप कोई भी अगर काम प्रेफर करते तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। और सैटर्न का जो सजेशन दिया गया उसको आप फॉलो करिए, बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस आने वाला है। उसके वजह ये भी रीज़न है कि जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत एक्टिव हो रही है, तो उम्र 30 के आसपास तक आपका जो है स्पाउस का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आते हुए देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है इसमें बायफोर्क का साइन इस प्रकार से हुआ है। तो जब भी बायफोर्क का इस प्रकार से साइन होता है तो एक से ज़्यादा कामों में हमेशा इंटरेस्ट व्यक्ति का देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जो भी अगर क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी तो उसके बिहाफ पर हमेशा काम करना चाहिए। इससे इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और सडन गेन या प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं। डबल माइंड लाइन एक साथ एक समय पर काम करेगा तो बार बार इंटरेस्ट में
वर्किंग जो कैपेबिलिटीज़ है या फोकस में ये चेंजेस कराएगा। इसलिए अपने हॉबी को भी लेकर के चलें, और अगर कोई एक प्रकार से काम प्रो कॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको भी लेकर के चलें। डबल माइंड लाइन है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर ही ज़्यादा देगा ये थोड़ा सा भागा दौड़ी ही बढ़ाएगा, लेकिन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, और अगर अपने पैशन हॉबी को लेकर चलते तो इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस देगा ये आपको डेफिनेटली। और सूर्य के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन ऊपर भी है नीचे भी है। तो करियर के रिगार्डिंग पहले ये थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, लेकिन एट द एंड बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो पैसा देकर अधिकतर काम कराने की आदत होती है। और लक लाइन का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जुपिटर की तरफ ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, या लाइब्रेरी या फिर कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आप इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई काम करना चाहते तो करिए, इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रगति आपको मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।